औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप देखिएगा और कुछ दिन तक यही चलेगा, इसमें और एंट्रीज हो जाएंगी। लेसन नंबर 13, इसमें आज हम आपको बता रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से डिस्काउंट रिसीव का मामला क्या है, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल क्या है, अदर पेएबल क्या है। इन तीन को हम लेके चलेंगे और इसके प्रोसेस को समझिएगा कि किस डिस्काउंट रिसीव मीन अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, जब हम पेमेंट कर रहे हैं और हमें दुकानदार ने डिस्काउंट दे दिया तो वो हमारी नॉन कैश इनकम हो गई। विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, अगर हमने कोई पेमेंट करी है तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या किसी भी मुल्क ने कहा कि इसका टैक्स डिडक्शंस कर लें तो टैक्स डिडक्शंस कर लेंगे, जिस तरह से आजकल यूएई में भी चल रहा है। अदर पेएबल हमें जो भी अगर अदर पेएबल जो भी हमारे लाइबिलिटी बन रही है उसको। अब इसमें मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लेके जाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। नंबर 1 देखिए, मैंने बना दिया है, ये पेमेंट्स है हमारे पास, ये जनरल वाउचर है, ये कैश बुक है, ये फर्नीचर है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इंटरटेनमेंट, डिस्काउंट रिसीव है, विद होल्डिंग टैक्स है, अदर पेएबल है। अब मैं इसमें आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जिस अकाउंटेंट को जनरल वाउचर पे कंट्रोल है वो समझ लें चीफ अकाउंटेंट है, वो एक बड़ा अकाउंटेंट है, वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। नंबर 1, अब हम काम को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी बातें आपने सुन ली कि जिसको जनरल वाउचर पे कंट्रोल है तो वो समझ लें कि चीफ अकाउंटेंट है, वो बड़े बड़े काम संभाल सकता है। अगर जिसको इस पे कंट्रोल नहीं है फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। पहले तो हम सिंपल एंट्री करते थे, यहाँ पे हम बना देते थे भाई ये क्या, ये खरीदा भाई, क्या हुआ भाई, हेड ऑफ अकाउंट हमारा फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया ये हमारा। और डेट क्या है भाई, ये डेट है हमारे पास, इसकी कॉपी करके आप यहाँ रखते हैं, ये कॉपी हो गई। और यहाँ पे पेड टू है हमारे पास, SK फर्नीचर शॉप, तो ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये तो हो गया। अब पहले हम क्या लिखते थे, सिर्फ ये लिख देते थे कि बाय या परचेज 5 चेयर्स परचेज 5 चेयर्स फॉर ऑफिस, ये लिख दिया। अब इसमें ये लिख दिया और यहाँ पे हम लिख दिया करते थे 500 रुपए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डिस्काउंट रिसीव, हमने दुकानदार को कहा कि भाई हमें कुछ डिस्काउंट दे दें, तो हमें पेमेंट वाउचर में यहाँ पे लिखना चाहिए, या आप जिस तरह से भी चाहें, इसमें ये नहीं है कि कोई तरीकेकार है, आप जिस तरह से चाहें इसमें लिख सकते हैं, लेकिन चीज वाज़ेह नजर आना चाहिए कि लिख क्या रहे हैं हम। तो हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये तो हमने लिख दिया परचेज 5 चेयर्स फॉर ऑफिस, ठीक है। फिर हम लिखेंगे टोटल इनवाइस या बिल, टोटल बिल 500 रुपए, ये आ गया। फिर यहां पे आप लिखें लेस, LESS लेस, और ये 5% 500 का क्या होगा, ये देखिए ये मैंने लिख दिया 5%। तो 5% हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 रुपए। 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500, 25 रुपए हमारा। तो यहां पे लिखेंगे लेस 5%, एक मिनट में देखूं, लेस 5% डिस्काउंट रिसीव, यानी कि अब हम उसको पूरे पैसे नहीं देंगे बल्कि 500 में से ये हम माइनस करके फिर उसको नेट पेमेंट करेंगे। तो आप ये कैलकुलेशन यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी इसको मैं छोटा करके आपको बता देता हूं, यहां पर भी आप कर सकते हैं इसको। और ये लिखा टोटल बिल लेस 5% डिस्काउंट, और उसके आगे लिख दें नेट पैड हम उसको जो है 475 475 हम उसको पेमेंट करेंगे, तो ये 475 यहां पर आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखिएगा मैं किस तरह से लेके जाता हूं। ये हमारा बिल तो 500 रुपए का है, इसको चेक करें, लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं 475, तो ये फिर 25 रुपए का क्या होगा, नेट पेड 5% हमने काट लिया है
और लेस डिस्काउंट रिसीव यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेस डिस्काउंट 5%, 25 रुपीज बन रहे हैं, ठीक है। तो नेट पेड हम ये अदा कर रहे हैं। तो अब बाकी होगा क्या सूरत हाल, अब जरा आप देखिएगा। ये जो हमारा यहाँ पे 475 आया, इस 475 ये हमारी कैश पेमेंट है। ये यहाँ पर आप लेके आए, हमने सपोज किया, ये देखें कौन सा मंथ चल रहा है, 1/1/19। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/1/0/19 और यहाँ आपने लिखा कैपिटल आपने यहाँ पे लिख दिया, सपोज किया हमने लिख दिया यहाँ पे 80,000, ये 80,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारी ये जो पेमेंट है 475, ये वाली पेमेंट 475 ये हम कैश बुक पे लाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे, ये डेट कौन सी है, इसमें 1 तारीख है, ये वाली जो डेट है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं हम, अगर आ जाता है तो। नहीं, और इसको अगर यूं कर दें और मर्ज कर दें तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख देंगे फर्नीचर और पेमेंट वाउचर 1 और यहाँ पे आपने 475 लिख दिया, ठीक है। जब 475 आपने यहाँ लिख दिया, 475 आपने यहाँ लिख दिया तो लाजिम है ये आप जो है इसको कैश बुक में लेके गए। इसके देखें यहाँ पे आए 475, चलो 475, फिर उसके बाद 25 रुपए का मामला है, ये 25 रुपए का मामला है। 25 रुपए आपके जनरल वाउचर में आएंगे। यहाँ आप डेट डालेंगे 1/1/0/19 और यहाँ लिखेंगे आप फर्नीचर और 25 रुपए से आप डेबिट करिएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव 25 रुपए से हमारे पास जो है यहाँ पे क्रेडिट। अब मुझे आप बताइए, ये क्या सॉफ्टवेयर खुद बताएगा? सॉफ्टवेयर तो गूंगा होता है, वो तो गूंगा है, वो कैसे बताएगा आपको? ये तो आपको खुद आना चाहिए कि ये कैश बुक वाली एंट्री थी, इसमें से हमने निकाला तो कैश बुक वाली एंट्री हम कैश बुक के अंदर ले गए, ये भी हमने कैश बुक की एंट्री कर दी। उसके बाद जनरल वाउचर की एंट्री थी जो डिस्काउंट किया हमने, ये देखिए वो यहाँ डाल दी। ये कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी बताएगा, ये तो आपको अकाउंटेंट होंगे तो आपको काम आ रहा होगा ना। सॉफ्टवेयर तो जब आप, हर कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर होता है, तो जब आपको काम आएगा तो आप संभाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं संभाल सकते। अब उसके बाद दूसरा लम्हा आता है लेजर में ले जाने का। तो लेजर में सबसे पहले आप लेके जाएं, इस एंट्री को हम ले जाते हैं। सबसे पहले ये एंट्री हमारी जाएगी, यहाँ पे आए और आपने इधर लेजर में, फर्नीचर के लेजर में आपने पेस्ट कर दिया। चलें यहाँ पे मैं एक दफ़ा इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, अगर आ जाता तो ठीक है। नहीं आ रहा है, इसको कोई बात नहीं है। इसको हमने डेट डाली जल्दी से 1/1/0/19 और यहाँ लिख दिया PV1 और 475 और यहाँ ये ज़रूर लिखें। और आप देखेंगे सॉफ्टवेयर में भी यही लिखा हुआ आता है, कैश बुक या कैश लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो जनरल वाउचर में एंट्री डाली है, ये याली 1/1/25 की, ये भी आपकी जो है यहीं आएगी। यहाँ पे आपने लिखा 1/1/0/19 और यहाँ लिखे आप JV जनरल वाउचर और डिस्काउंट रिसीव और ये यहाँ पे 25 रुपए यहाँ आ गए आपके। ये देखें, ये डेबिट हो रहा है, ये देख लें ये डेबिट हो रहा है। तो ये जनरल वाउचर में भी डेबिट ही होगा यहाँ पे आके। तो ये देखें वापस यहाँ पे 500 रुपए बन गया। अब उसके बाद एक लम्हा रह गया जनरल वाउचर का, डिस्काउंट रिसीव। तो आप आ जाएं, डिस्काउंट रिसीव के लेजर में आए, यहाँ पे आपने डेट डाली 1/1/0/19 और यहाँ आपने लिखा JV लिख दें और फिर उसके बाद और इसके पार्टिकल में डिस्काउंट रिसीव और ये देखें आप इसको गौर से देखिएगा, ये क्रेडिट में गया है जनाब। तो आप इसको क्रेडिट में ही लेके जाएंगे, यहाँ पे आपने क्रेडिट में ही डालना है 25 रुपए। ठीक हो गया ये मामला। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि अब इस तरह से वाउचर बनता है, ये जहन में रखिएगा आप, ठीक है। इस तरह से वाउचर बनेगा। ये वाउचर तो आप खुद फिल कर लिएगा क्योंकि वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बाकी मैं आपको खुद लिख के चलता हूं। अब ये लैपटॉप है, यानी कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट, 14,000 रुपए। 14,000 क्या आपने 5% निकाला?
5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 14,000, 700 रुपये आ गया। अब 700 माइनस 14,000, 14,000 माइनस 700, 13,300। तो ये हमारी कैश पेमेंट है, हम कैश पेमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। और ये 2 तारीख है हमारे पास यहाँ, सॉरी ये 2 तारीख 2/1/019, और यहाँ लिखा आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट और PV2 यानी कि पेमेंट वाउचर 2, पेमेंट वाउचर 2, पेमेंट वाउचर 2। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये देखें कितने का बिल था, ये 14,000 का था। 14,000 से हमने 14,000 से हमने क्या किया, इसका डिस्काउंट वो निकाला, तो वो डिस्काउंट रिसीव निकाला, तो वो डिस्काउंट रिसीव कितना निकला हमारा, डिस्काउंट रिसीव हमारा निकल गया 700 रुपये, 5%। ये देखिए लिखा हुआ है 5%, 700 रुपये। तो उसको जब हमने डिडक्शंस करके लिखा तो पेमेंट हमारी होगी यहाँ पे 13,300, ये हमारी पेमेंट हो गई। अब उसके बाद जनरल वाउचर पे फौरन आ जाएं 2 तारीख को आपने लिखा 2/1/017 लिखे, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मशीनरी एंड इक्विपमेंट 700 रुपये से डेबिट कर दें, और उसके बाद डिस्काउंट रिसीव आपका 700 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा, 700 रुपये से ही आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ से पहले कैश बुक वाली एंट्री, ये जो कैश बुक की एंट्री है, यहाँ पे 2 तारीख को PV2 मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आए, 2 तारीख को 2/1/019 और PV2, और यहाँ पे आपने लिखा ये देखिए ये एंट्री लेके आएंगे, ये वाली एंट्री, ये एंट्री यहाँ से आप इसको यहाँ से मशीनरी एंड इक्विपमेंट में लाके यहाँ पे आपने डेबिट किया, ये आ गया। उसके बाद फिर हम जनरल वाउचर पे जाएंगे, और ये मशीनरी 700 रुपये की एंट्री है, तो आप यहाँ पे जो है इसके मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आए, और यहाँ पे आपने 2 तारीख लिखी, 2 तारीख लिखी, और यहाँ पर आपने लिखा JV जनरल वाउचर, और यहाँ 700 रुपये की आपने एंट्री कर दी। ठीक हो गया। अब उसके बाद तीसरी ये आपकी एंट्रीज हो गई। अब रह गया हमारे पास क्या, फिर इसमें डिस्काउंट रिसीव, ये 700 रुपये, तो डिस्काउंट रिसीव के लेजर में आ जाए, और यहाँ पे आपने 700 रुपये लिखे, और उसके बाद आप यहाँ पे JV लिख दें और उसका नाम भी लिख दिएगा, और यहाँ पे 2 तारीख 019, ये भी हो गया मामला। अब उसके बाद हमारे पास है रिफ्रेशमेंट, यानी कि टी फूड खरीदा है 130 रुपये का, 30 रुपये में से 5% निकाल दें, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 130, तो 6.5 आ रहा है, 6.5 माइनस 130, तो ये आ रहा है 123 रुपये 50 पैसे। तो ये 123 रुपये 50 पैसे। आप फौरन ही आए और आपने लिखा यहाँ पे इंटरटेनमेंट 3 तारीख 019, और यहाँ पे आपने लिखा इंटरटेनमेंट और PV3 पेमेंट वाउचर 3, और यहाँ पे आपके पास आ गया 123.50, ये आ गया। अब फौरन आपने क्या किया, जनरल वाउचर पे आए और 3 तारीख आपने यहाँ पे लिखी 3/1/019, और यहाँ पे लिखा आपने इंटरटेनमेंट, और यहाँ पे लिखा 6.5, और इसको भी 6.5, और इसको आपने लिख दिया यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, ये हो गया। अब इसको फौरन हमें लेजर पे लेके जाना है, तो यहाँ पे आए, सबसे पहले ये एंट्री है हमारे पास, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, या अगर जा सकता है तो चले जाएगा, यहाँ पे नहीं जा सकता है तो भाई ना जाएंगे, तो हम 3/1/019, और यहाँ पे आपने लिख दिया PV3, और कैश बुक भी लिख दें, और इसमें यहाँ पे आपने लिख दिया 123.50, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल वाउचर वाली एंट्री, ये इंटरटेनमेंट 3 तारीख की, आप यहाँ पर आए इंटरटेनमेंट में, और यहाँ पे आपने लिखा
311019 और यहाँ लिखें आप जेवी और जेवी के बाद आपने यहाँ लिखा 6.5। ठीक है, 6.5 ये आपका मरहला कंप्लीट हो गया, आपने देखा। अब इसके अंदर ये हमने तीनों इसमें जो है डिस्काउंट रिसीव की एंट्रियां निकाली। अब यहां पे आ जाएं, अब मैं यही इंट्रीज, इन्हीं इंट्रीज को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं विद होल्डिंग टैक्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको वेट भी कह लें, यानी ये लेते वक्त जो है आपने वेल्थ टैक्स भी यूएई में हो रही है एंट्रीज की, और इसमें विद होल्डिंग टैक्स पाकिस्तान और पाकिस्तान विद होल्डिंग टैक्स यानी कि इनकम टैक्स काट रहा है, वो इनकम टैक्स कहते हैं इसको। तो विद होल्डिंग टैक्स पे 10%, तरीकेकार बिल्कुल सेम है, इसमें सिर्फ लफ्ज का फर्क होगा, डिस्काउंट रिसीव की जगह विद होल्डिंग टैक्स आ जाएगा। तो अब आपने क्या किया कि ये वही फर्नीचर है ये, लेकिन 10% डिडक्शंस करेंगे 500 रुपए का, 10% 10 डिवाइडेड बाय 500, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500, 50 रुपए इस एंट्री के 50 और 10%। तो 50 रुपए आपने जब माइनस किए यहाँ कैश बुक पे आए और आपने यही डेट डालने, मैं इसकी डेट ऐसे आगे ले लेता हूँ 4/1/0/19 और आपने लिखा यहाँ पे ये है क्या चीज, ये फर्नीचर है, और यहाँ लिखा आपने ये इसी की कॉपी करके थोड़ा आसान कर लेते हैं काम को, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया और ये हमारा जो है हो गया PV4 हो गया, और आपने माइनस 400 रुपए, 350 रुपए देंगे। फिर देख लें आप, ये 500 रुपए, लेकिन आपने जब इस पे 10%, ये 10%, जब आपने ये 10% विद होल्डिंग टैक्स लगाया तो 50 रुपए काट लिए, 50 रुपए हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे, 50 रुपए ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी किस तरह से बन गई, अब आपने क्या किया कि कैश बुक में कितने भेजने, कैश बुक में आपने जो है, सॉरी ये है 500 माइनस कितने बन रहे हैं 50, सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500, 50 रुपए बन रहे हैं। तो हमने 500 में 50 रुपए माइनस कर लिए, देंगे हमें लिखना क्या, ये 500 रुपए, लेकिन नहीं, हम 500 रुपए नहीं लिख रहे, यहाँ पे हम लिखेंगे 450 रुपए, 450। ये इसका वाउचर भी इसी तरह से बनेगा जैसे ऊपर बना था, बिल्कुल सेम कंडीशन होगी, सिर्फ नाम चेंज होगा, विद होल्डिंग टैक्स आएगा। 450 यहाँ आ गया, उसके बाद फौरन जनरल वाउचर पे चले जाएं, इधर 4 तारीख डालें 4/1/0/19 और यहाँ पे लिखें आप फर्नीचर, और फर्नीचर में आपने डेबिट कर दिया कितने से, 50 रुपए से, 50 रुपए से डेबिट कर दिया, और यहाँ पे लिखें विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स पेबल, विद होल्डिंग टैक्स पेबल, ये 50 रुपए यहाँ पे आपके आ गए। ठीक हो गया। अब इस पे लेजर पे चले जाते हैं, ये लेजर पे आपने गए यहाँ पे 4 तारीख को यहाँ से गए कैश बुक पे, पहले सबसे पहले ये एंट्री 4 तारीख को, यहाँ पे 4 तारीख में हम फर्नीचर के लेजर में आए, यहाँ पे आप लिखेंगे 4/1/0/19 और PV4 यहाँ पे, और आपने देखिए कितना कैश बुक पे अमाउंट 450 है, आपने यहाँ पे 450 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी एक एंट्री क्या है जनरल वाउचर में, ये जनरल विद होल्डिंग टैक्स, फिर आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे यहाँ पे, और आपने यहाँ पे डेट डालनी है 4/1/0/19 और यहाँ पे आप लिखें जेवी या विद होल्डिंग टैक्स या वाउचर नंबर आप डाल सकते हैं, और वो है हमारा 50 रुपए, ये 50 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। ये आपका हो गया मामला, यहाँ पे ये हो गया आपका, ये एंट्री हो गई। ठीक है, आपने देखा कि बिल्कुल वही सिचुएशन है, एक एंट्री 1000 एंट्री बनवाती है, डिस्काउंट रिसीव का नाम चेंज हो गया, विद होल्डिंग टैक्स हो गया, तो हम वो का डिस्काउंट रिसीव में भी हम पैसे काट के दे रहे थे, और इसमें विद होल्डिंग टैक्स में भी हम पैसे काट के हम जो है ना माल खरीदने वाले को दे रहे हैं, जिससे हमने माल खरीदा है उसको हम पैसे अदा कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर आपके पास क्या है, लैपटॉप है 14,000 का 10%, 14,000 का 10% जनाब हमारे पास जो है 1400 रुपये हो जाएगा।
1400 रुपये हम माइनस कर देंगे 14,000 में से, 14,000 माइनस 1400 तो 12,600। 12,600 तो आपका यहाँ आ जाएगा, यही मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, आपने यहाँ पे लिखा और ये आपने इसके पीवी 5 हो गया और यहाँ पे आपके आ जाएगा 12,600। 12,600 हो गए और ये हमारी ये 4 तारीख की, ये सॉरी 5 तारीख की एंट्री 5/1/0/19 डेट मैंने अपनी तरफ से बढ़ा ली है। अब हम बात 1400 फॉरेन जनरल वाउचर पे आएंगे। फॉरेन जनरल वाउचर पे यहाँ पे आपने 5 तारीख लिखा 5/1/0/19 और आपने यहाँ पे लिखा मशीनरी एंड इक्विपमेंट और 1400 से डेबिट किया और उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स 1400 से क्रेडिट किया आपने। फौरन आपने यहां से कहां जाना है, कैश बुक से लेजर पे 5 तारीख यहाँ पे आ जाए, 5 तारीख ये आगे हम लोग ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट में यहाँ 5 तारीख आपने लिखा और यहाँ पे आपका आ गया PV 5 पेमेंट वाउचर, ये भी लिख देंगे तो इससे भी काम चलता है। और यहाँ पे आ गया कितना अमाउंट है जनाब, अमाउंट है 12,600, आपने यहाँ पे लिख दिया 12,600, ये आ गया। जनरल वाउचर से भी इसकी एंट्री उठाएं, यहाँ से जनरल वाउचर से भी, ये नॉन कैश एंट्रियां होती हैं। जनरल वाउचर है क्या, ये नॉन कैश एंट्रियां हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे 1400, ये 1400 भी आपको जो है ना मशीनरी एंड इक्विपमेंट में लेके आने। यहाँ पे आपने यहाँ लिखा 5/1/0/19 और यहाँ पे आपने लिखा जेवी लिखा और यहाँ पे आपने लिख दिया 1400। ठीक हो गया, तो ये हमारा टोटल देंगे वही 14,000 बन गया। अब उसके बाद एक एंट्री, अब ये आ गया हमारे पास 130 रुपए। 130 रुपए का अगर हम 10% निकालते हैं विद होल्डिंग टैक्स तो ये हमारे हो गए मेरे ख्याल से 12 रुपए बन जाएंगे। 12 रुपए बन गए। मैं फिर भी देख लेता हूँ कि 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 130, 13 रुपए बन गए। सही, हाँ 13 रुपए बन गए। तो 130 माइनस 13, 117 रुपए की आपको पेमेंट करनी है जनाब। यहाँ पे आपने लिखा 6 तारीख 6/1/017 और यहाँ पे आपने लिखा इंटरटेनमेंट और इसका जो है वाउचर नंबर 6 और यहाँ पे आपने 10% यानी कार्ड 130 की जगह पे 117, क्योंकि 10% हमने विद होल्डिंग टैक्स काट लिया है 117 और फौरन जनरल वाउचर पे आ जाए और यहाँ पे आपने लिखना है इसकी हमने क्या एंट्री करी है जनाब 6 तारीख। तो आपने जनरल वाउचर पे भी 6 तारीख देनी है 6/1/0/19 और आपने यहाँ लिखना है इंटरटेनमेंट 13 रुपए से आपने डेबिट कर दिया और उसके बाद आपने विद होल्डिंग टैक्स 13 रुपए से आपने क्रेडिट कर दिया जनाब। ये क्रेडिट हो गया। अब इसमें जो है हमारे पास सॉरी मैं विद होल्डिंग टैक्स पे था, कहाँ से मैंने शुरू किया, कुछ गड़बड़ हुई, यानी कि जनरल वाउचर हमारे पास जो विद होल्डिंग टैक्स 4 तारीख से है। तो फर्नीचर का विद होल्डिंग टैक्स में नहीं किया बल्कि मैंने वो एंट्री वहाँ पे कर दी है अपना डिस्काउंट रिसीव में, नहीं डिस्काउंट रिसीव में नहीं की है, अच्छा विद होल्डिंग टैक्स में की नहीं है। तो विद होल्डिंग टैक्स में लेके जाते हैं हम जनरल वाउचर से पहले। ये हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स की एंट्री है 4 तारीख को यहाँ से 50 रुपये और 4 तारीख को यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स 4 तारीख 4/1/0/19 और यहाँ पे 50 रुपये आपने लिखे, ठीक है। और पार्टिकुलर में आप लिखें जेबी और ये कौन सी एंट्री है जनाब, ये एंट्री है फर्नीचर वाली, ये वाली एंट्री है। फिर 5 तारीख को मशीनरी एंड इक्विपमेंट वाली एंट्री है 1400 रुपये, ये 1400 रुपये विद होल्डिंग टैक्स। फिर आपने 1400 रुपये इधर लिखना है 1400 रुपये और यहाँ पे उसके जेवी लिख दें और विद होल्डिंग टैक्स लिख दें, चलेगा। विद होल्डिंग टैक्स और इसकी डेट 5 तारीख है। फिर और एंट्री रह गई है हमारे मेरे ख्याल से, ये हो गया। फिर उसके बाद ये 6 तारीख को 130 रुपये, 6 तारीख 6/1/0/19 और इसमें जो है हमारे पास 130 रुपये हमने जो है
जनरल वाउचर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। 6 तारीख को 117 यहाँ आ गया। 130 माइनस 130 माइनस 13, 117 यहाँ आ गया है। ठीक है, इंटरटेनमेंट में 117 हमने अभी नहीं पोस्ट किया है, तो ये कैश बुक में हमने 117 लिख दिया है। तो इंटरटेनमेंट में आएंगे और हम यहाँ पे 117 यहाँ लिख देंगे, और ये PV6 है मेरे ख्याल से, और 6 तारीख है 6/10/17। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स यहाँ पे आ गए, ये 13 रुपये है, 13 रुपये है। और ये आप यहाँ पे लिख दें, JV लिख दें, ये देंगे यहाँ पे, ये 13 रुपये था असल में, ये 13 रुपये था। ये हमारी सारी एंट्रियाँ इसके अंदर हुई। कितनी एंट्रियाँ अब मैं आपको गिनवा दूँ ताकि आपको याद रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 एंट्रियाँ ये हैं, और 12 ये 6 और 12 18 एंट्रियाँ तो अभी गिन लेते हैं। ये 4 8 ये एंट्री रह गई है इंटरटेनमेंट की। हमने इंटरटेनमेंट में और कौन सी एंट्री नहीं करी है? कैश बुक की 3 तारीख की हो गई, ये 117 वाली भी हो गई है। अच्छा, JB की एंट्री नहीं करी है इसमें हमने। एंटरटेनमेंट में 13 रुपये की एंट्री और आएगी, JB, और 6/10/19। ठीक है, तो 4 12 4 16 डिस्काउंट रिसीव में। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव के अंदर भी हमारी कुछ एंट्रियां रह गई हैं जनरल वाउचर से। तो एक डिस्काउंट रिसीव हमारा ये हो गया, एक डिस्काउंट रिसीव ये हो गया 700 रुपये का। एक डिस्काउंट रिसीव 6.5 एक एंट्री रह गई डिस्काउंट रिसीव में 6.5 ये मैंने डाल दिया। JV और डेट इसकी है 3 तारीख 3/10/17। ठीक है, ये हो गया है। JB में भी ये चली गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा विद होल्डिंग टैक्स है। विद होल्डिंग टैक्स में हम आ गए यहाँ पे। विद होल्डिंग टैक्स हमारा इंटरटेनमेंट हो गया ये, और जनरल वाउचर। अच्छा, ये 1450 की एंट्री हो गई, ये हमारी 50 फर्नीचर में हो गई है। ठीक है, फिर 1400 की एंट्री हमारे पास जो है विद होल्डिंग टैक्स में हुई है, हो गई है। और फिर 50 रुपये फर्नीचर में डेबिट हुआ है, 50 रुपये फर्नीचर में भी डेबिट हो गया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 13 रुपये इंटरटेनमेंट में, सही हो गया, और 117 वहाँ से हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास जो है एंट्रीज, लेकिन एंट्रीज जो है 4 आना चाहिए, कम किस में आ रही है? इसमें भी 4 हैं, इंटरटेनमेंट में भी 4 हैं। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव में 3 है, विद होल्डिंग टैक्स में भी 3 है। अच्छा, इसका फार्मूला हम सही कर लेते हैं। ये डिस्काउंट रिसीव जो है आपका विद होल्डिंग टैक्स, ये आपका सब यहाँ आएगा। इसको डिलीट करें। इसी तरह से डिस्काउंट रिसीव सही आया है आपका। अब अदर पे बिल है। अदर पे बिल में क्या है? अब ये एंट्रियां हैं। अदर पे बिल में हमने कहा है जनाब कि भाई सबकी हाफ पेमेंट करो, हाफ पेमेंट रोक लो, बाद में देंगे। हाफ पेमेंट हम बाद में देंगे। तो ये हमारी 500 रुपये की एंट्री है फर्नीचर की। आप फौरन यहाँ पे आए,
और आपने यहाँ पे 7 तारीख लिखी 7/1/19 और यहाँ पे आपने लिखा फर्नीचर और PV7 और 250 लिखा। यहाँ पे हाफ पेमेंट करनी है और हाफ पेमेंट हम कहाँ ले गए, जनरल वाउचर में। यहाँ पे लिखा आपने फर्नीचर को डेबिट किया, 250 से और अदर पेबिल को क्रेडिट कर दिया हमने 250 से। ठीक हो गया। इसकी हमने डेट डाल दी 7/1/19। लेजर में मैं बाद में लेके जाऊंगा, पहले एंट्रियां कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास लैपटॉप 14,000 का है, हाफ पेमेंट कर रहे हैं, हाफ पेमेंट रोक रहे हैं। हाफ पेमेंट कैश बुक पे आ गई फटाफट, यहाँ पे 8 तारीख को 8/1/19 और यहाँ पे लिखा आपने मशीनरी, ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ लिखी आपने। और उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे 8 वाउचर नंबर 8 और यहाँ पे 7,000 रुपये लिखे हमने। ठीक है, 7,000 यहाँ लिखे और उससे हम 7,000 फौरन जनरल वाउचर में गए और यहाँ लिखा हमने मशीनरी एंड इक्विपमेंट 7,000 से हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया और अदर पे बिल को हमने 7,000 से क्रेडिट कर दिया। ठीक हो गया। तीसरी एंट्री हो रही है हमारे पास इसमें, वो है हमारा इंटरटेनमेंट 130, यानी कि हाफ पेमेंट कर रहे हैं, हाफ पेमेंट बाद में करेंगे। 75% भी हो सकता है, 30% भी, 40% भी आप कर, वही एक बात होगी। फिर तो 130 का हाफ क्या हो गया, 65 मेरे ख्याल से। 65। तो आप कैश बुक में आए और कैश बुक में आके आपने 9 तारीख लिखी 9/1/19 और यहाँ पे लिखा आपने इंटरटेनमेंट PV9 और यहाँ पे आपने लिखा 65, यहाँ लिख दिया और यहाँ पे आपने लिखा इंटरटेनमेंट डेबिट 65 से और 65 से आपने अदर पे बिल को क्रेडिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे जनाब, ये हो गया अदर पे बिल, सॉरी ये हो गया और फिर हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब इनको हमें लेजर में लेके जाना है। ये कैश बुक की एंट्री पहले, ये देखिए कैश बुक की एंट्री में ले जाता हूँ। पहले कैश बुक 7 तारीख, इसकी एंट्री 250, 7 तारीख फर्नीचर 250। फिर उसके बाद हमारे पास है मशीनरी एंड इक्विपमेंट 7,000, ये 8 तारीख है, 8/1/19 और 7,000। फिर उसके बाद हमारे पास है मशीनरी एंड इक्विपमेंट 65 रुपये 9 तारीख को, सॉरी इंटरटेनमेंट 65 रुपये 65 रुपये 9 तारीख को, ये आ गया। ये सब कैश बुक से हुआ है हमारे पास। लिख दें आप इसको कैश बुक या वाउचर नंबर में, तो फिलहाल थोड़ा आसान काम कर देता हूँ। कैश बुक या वाउचर नंबर आना चाहिए। इधर लिख दें CV कैश बुक और यहाँ आपने लिख दिया कैश बुक, ताकि आपको याद रहे कौन सी एंट्री कहाँ है। अब उसके बाद जनरल वाउचर को आपको लेके जाना है 7 तारीख को, ये अदर पे बिल। ठीक है, अदर पे बिल आप कॉपी करें, देखें अगर हो जाता है। अदर पे बिल के लेजर में जाते हैं हम और यहाँ पे हमने पेस्ट करते हैं, नहीं हो रहा है तो ये हमारे पास डेट कौन सी है जनाब, डेट है 7 तारीख और 250 यहाँ लिख दिया हमने और यहाँ पे है 9 तारीख JV। फिर उसके बाद आप जनरल वाउचर, फिर आपके पास है अदर पे बिल 7,000, 7 तारीख थी। अच्छा 7 तारीख थी, ये 7 तारीख है, ये 7/1/19। अच्छा फिर उसके बाद है JV और 700 रुपये, 7,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल वाउचर में 65 रुपये है
तो आप यहाँ पे अदर पेबल में 65 रुपीज़ यहाँ पे आपने लिख दिया और यहाँ पे भी आपके JV आ गया। अब इसमें डेट क्या है हमारे पास, जनरल वाउचर की डेट 7/7 तारीख है। कैश बुक में हमने सॉरी गलत हो रही है, 8 और 9 भी है, तो ये हमारी 8 तारीख हो गई, 8/1/019 और 9/1/019, ठीक हो गया। अब ये हमने अब इसमें हमारे पास जो है यहाँ से भी एंट्रियाँ जाएंगी। अब इसमें हमारे पास क्या है, जनरल वाउचर से अब देखें ये फर्नीचर, ओहो FUR फॉर NITUR फर्नीचर 250 से डेबिट। आपने यहाँ पे फर्नीचर को ये तो यहाँ पे आ गई 250 और इधर लिखेंगे JV, ठीक है, और इसकी डेट डाल देंगे आप, यही 7 तारीख है। फिर उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे आए, यहाँ पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट 7000 है, ये 7000, यहाँ पे लिखेंगे JV जनरल वाउचर और डेट 8 तारीख है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, इसके सिवा कुछ है नहीं। फिर 65 रुपये, फिर यहाँ लिख दें आप JV और डेट ये 9 तारीख है। ये अब तकरीबन सारी एंट्रीज मैंने यहाँ कर दी हैं। तो अब अल्लाह का नाम लेके हम इसका जो है ट्राई बैलेंस बनाते हैं कि अल्लाह करे ये सही आ जाए ट्राई बैलेंस, और कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं इसको जो है नई शीट ले लेता हूँ, इंसर्ट, और यहाँ पे मैंने जो है इसको पहले लाइनें बोल्ड कर दें, इसको बड़ा करें, ठीक है, इन दोनों को थोड़ा और बड़ा कर दें, कॉलम विड्थ कर दें 12, और यहाँ पे आप लिख लें ट्राई बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, और यहाँ लिखें 31/1/019 और यहाँ लिखें पार्टिकुलर और DR CR, ठीक है, और इसको आपने जो है यहाँ पे बोल्ड कर दें, थोड़ा बड़ा कर दें, बोल्ड कर दें और बड़ा कर दें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे उसी तरह से कैश इन हैंड और कैश इन हैंड यहाँ पे आपने लगाया प्लस, और ये कैश हैंड पे यहाँ और ये वाला अमाउंट लिया, एंटर कर दें। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे है ये फर्नीचर है, आपने लिखा फर्नीचर, फिर मशीनरी, एंड इक्विपमेंट, फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट, फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, फिर उसके बाद है हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स, फिर उसके बाद है हमारे पास अदर पेबल। तो अब हमारा फर्नीचर हमारा डेबिट में प्लस किया और ये फर्नीचर पे आ जाएं आप, ये रहा फर्नीचर पे इंटर। मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे आ जाएं, यहाँ पे आपने लिखा इंटर, बड़ा कर दें, ये क्यों नहीं आया, प्लस मशीनरी एंड इक्विपमेंट नहीं आ रहा है, ना आए, कितना है 42,000, लिख दें इधर 42,000, 42,000, ठीक हो गया। इंटरटेनमेंट हमारे पास ये है, इंटर किया। फिर उसका अब ये डिस्काउंट रिसीव है, ये हमारा क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव ने आपने यहाँ पे क्रेडिट में डाला, ये आ गया। इसको आप यहाँ थोड़ा बड़ा कर दें, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, इसको डिलीट कर दें। डिस्काउंट रिसीव कितना है
डिस्काउंट रिसीव है जनाब 731.5, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 731.5। फिर उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स है, ये रहा विद होल्डिंग टैक्स, ये भी नहीं आ रहा है, तो ये कितना जनाब, ये 1463, आपने यहाँ लिख दिया 1463। फिर उसके बाद हमारे पास है अदर पे बिल। अदर पे बिल कितना है 7315, आपने यहाँ लिख दिया 7315, ये हो गया। अब आपने क्या लिखा, कैपिटल लिख दें। कैपिटल हमने कितना लिया जनाब कैश बुक में, 80,000 लिया हमने, यहाँ पे 80,000 लिख दें, 80,000। अब इसको मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बैलेंस बराबर आ जाएगा। देख लें, बिल्कुल इक्वल आया है, अल्लाह ताला ने इसको बराबर किया। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी एंट्रियां, कई हज़ार किस्म की एंट्रियां आएंगी जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेंगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।